भारत की सड़कों पर अगर कोई सबसे ज्यादा दिखाई देता है तो वो युवा है। कॉलेज के बाहर, रोजगार की मांग में, सोशल मीडिया की बहसों में, चुनावी रैलियों में और विरोध प्रदर्शनों में हर जगह एक नई पीढ़ी मौजूद है। लेकिन जैसे ही कैमरा संसद की तरफ घूमता है, तस्वीर अचानक बदल जाती है। जिस पीढ़ी की आबादी देश में 1/4 से ज्यादा है, उसकी आवाज संसद में मुट्ठी भर सीटों तक सिमट जाती है। 36 करोड़ से ज्यादा लोगों की पीढ़ी, लेकिन पूरे देश में उनके सिर्फ 6 सांसद और 20 विधायक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति अभी भी युवाओं तक पहुंच नहीं रही, या फिर राजनीति के दरवाजे उनके लिए अब भी आधे खुले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। आज हम जेन-ज़ी के इसी आंकड़े को समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाले भारत की राजनीति का सवाल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जेन-ज़ी हैं कौन। जेन-ज़ी यानी वो लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। 2026 के अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी करीब 142 करोड़ 60 लाख है। इनमें लगभग 36 करोड़ 74 लाख लोग जेन-ज़ी हैं, यानी देश की कुल आबादी का करीब 25.8%। लेकिन यहाँ एक संवैधानिक सीमा भी है। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, इसलिए जेन-ज़ी का बड़ा हिस्सा अभी चुनाव लड़ने की योग्य ही नहीं हुआ है। फिर भी जो 25 साल से ऊपर हैं, वो देश की आबादी का लगभग 9% बनते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये 9% संसद में भी दिखाई देता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव जेन-ज़ी के लिए पहला बड़ा मौका था। पूरे देश में 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इनमें जेन-ज़ी उम्मीदवार सिर्फ 98 थे, यानी कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 1.2%, और जीतकर पहुंचे सिर्फ 6, यानी 543 सीटों वाली लोकसभा में जेन-ज़ी सांसदों की हिस्सेदारी लगभग 1% है। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 सांसदों में 4 महिलाएं हैं। यहाँ शिक्षा के स्तर पर भी तस्वीर अलग है। इनमें से 4 ग्रेजुएट हैं, 2 पोस्ट ग्रेजुएट और कई पेशे से वकील हैं। किसी के पास MBA है, किसी ने विदेश में पढ़ाई की है, यानी योग्यता की कमी यहाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन एक और आंकड़ा ध्यान खींचता है। इन 6 में से 5 सांसद बड़े राजनीतिक परिवारों से आते हैं। सिर्फ राजस्थान की संजना जाटव ऐसी सांसद हैं जिनका परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा रहा। यहीं से राजनीति का दूसरा सवाल शुरू होता है कि क्या भारत में युवा होना काफ़ी नहीं है? क्या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए परिवार भी चाहिए? चलिए अब राज्य विधानसभाओं की तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,131 विधायक हैं, लेकिन इनमें जेन-ज़ी विधायक सिर्फ 20 हैं, यानी आधे प्रतिशत से भी कम। यहाँ तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 4 जेन-ज़ी विधायक हैं, पश्चिम बंगाल में 3, बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेन-ज़ी विधायक हैं। बाकी कई राज्यों में सिर्फ 1 की संख्या ही नज़र आती है। हालांकि यहाँ एक सकारात्मक तस्वीर भी दिखाई देती है। इन 20 विधायकों में 12 ऐसे हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार रहा है, कोई गायिका रही है, यानी राजनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन खुले भी सबके लिए बराबर नहीं हैं। अब आप एक और आंकड़ा देखिए। लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के कुल 40 सांसद हैं और राज्यों में 40 साल या उससे कम उम्र के 397 विधायक हैं। यानी सिर्फ जेन-ज़ी ही नहीं, पूरे युवा राजनीति अभी भी सीमित दायरे में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल कहानी 2029 के चुनाव से शुरू होगी। अनुमान है कि तब तक जेन-ज़ी भारत की सबसे बड़ी वोटर पीढ़ी बन जाएगी। 2031 तक उनकी आबादी लगभग 26.3% होगी, यानी वोट सबसे ज़्यादा उनके होंगे। लेकिन कानून बनाने वालों में उनकी हिस्सेदारी शायद अब भी बहुत कम रहे, अगर राजनीतिक दल टिकट देने के अपने तरीके नहीं बदलते। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या राजनीति में उम्र मायने रखती है? जवाब है जरूरी नहीं। अनुभव लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन प्रतिनिधित्व भी लोकतंत्र की जरूरत है।
अगर देश की सबसे बड़ी पीढ़ी संसद में लगभग गायब हो तो उनके मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, नई तकनीक क्या उतनी ही मजबूती से उठ पाएंगे? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि संसद सिर्फ अनुभव का मंच नहीं होती, वो समाज का आईना भी होती है। और आईना तभी पूरा दिखता है जब उसमें हर पीढ़ी की तस्वीर दिखाई दे। आज भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वोट देने वाली सबसे बड़ी पीढ़ी कानून बनाने वाली छोटी पीढ़ी बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि 2029 तक राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं से वोट मांगेंगे या उन्हें फैसले लेने की मेज पर भी बराबर की जगह देंगे, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट की संख्या से नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की बराबरी से तय होती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और आपकी क्या राय है हमारी इस रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।